नमस्कार। परकेशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के फोक वाद्य मादल के बारे में। इस तरह से साउंड है, सुनिए। ये साउंड आपने कई गानों में सुना होगा, स्पेशली आर डी बर्मन जी ने बहुत यूज़ किया। उनके गाने जितने भी रहे, चाहे इंडियन कंपोजिशन हो या वेस्टर्न कंपोजिशन हो, सब जगह उन्होंने मादल का एक तरह से उनके म्यूज़िक में सिग्नेचर इंस्ट्रूमेंट था मादल। बजाने के लिए नेपाल के आर्टिस्ट थे उनके पास, जो आ गए थे बजाने के लिए। उनका नाम ही उन्होंने कांचा रख दिया था और प्यार से वो कांचा बुलाते थे, क्योंकि कांचा नेपाल में लड़के को कहा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने दिए हैं और हर जगह उन्होंने एक गाना उन्होंने ये मेरे हाथ में पॉलिश पेपर है, इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ट्रेन का साउंड और मादल को लेके उन्होंने गाना किया था। सुनिए आप इधर। और भी बहुत सारे गाने उन्होंने हार्डवेयर मसाले यूज़ किए, जिसमें एक गाना था तेरे बिना जिया जाए ना। तो अलग अलग हारमोनी के हिसाब से उन्होंने अलग अलग मादल ट्यून करके, जैसे वन टू तेरे बिना जिया जाए ना। और रविंद्र जैन साहब ने भी बहुत सारे गाने उन्होंने यूज़ किए। और मादल स्पेशली वो भी हर गाने में, सौदागर जो शुरू शुरू म्यूज़िक आया था, वो भी रविंद्र जैन साहब भी एस डी बर्मन से प्रभावित थे। तो सौदागर का म्यूज़िक भी मादल से भरपूर था। रामदरी गंगा में भी उसने पहाड़ों का जो गाना है, उसमें मादल मैंने ही बजाई थी। और शोले की जो थीम है उसमें एक जगह ब्रेक आता है और एक जगह वो आता है। इसको अलग अलग हारमोनी के हिसाब से भी हम ट्यून करके बजा सकते हैं। जैसे सा ग प में मिला सकते हैं। अगर मेजर स्केल है तो गंधार को कोमल या शुद्ध करके कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको सा ग प में मिलाया हुआ है। इस तरह से सा और प मिला के भी पिकअप बजता है। सरगम के भी गाने में एक म्यूजिक में इस तरह से यूज हुआ है। आप सुनिए। और भी कई म्यूजिक कंपोजर्स ने मादल यूज़ किया है, पर स्पेशली पहले जो मादल आती थी नेपाल में, वो उसमें ऐसी बद्दी लगी हुई होती थी तबले के जैसी, लेकिन वो ट्यूनिंग के लिए बड़ी दिक्कत आती। तो अभी नई मादल जितनी बनती है, इसमें सब ऐसी चाबी लगी रहती है, तो उसकी जो ट्यून हो, एक दो तीन सुर हम आगे पीछे कर सकते हैं। मेरे पास ये मादल है। एक चीज़ और भी है कि जब तक आप इसके नीचे कपड़ा नहीं रखेंगे, तब तक इसका जो साउंड है वो खुलकर नहीं आएगा। जिस तबले में हम नीचे चुम्बल रखते हैं, तो इसी तरह अभी ये कपड़ा रखा है, कपड़ा नहीं रखें तो साउंड इसका बंद हो जाएगा। तो ये साउंड इस तरह आएगा। शाही तबले की लगती है इसमें, और शाही का एक साउंड जो आता है, शाही लगाने के लिए अगर तरीके से शाही लगेगी तो इसमें साउंड आएगा, नहीं तो साउंड आना मुश्किल है। तो इसकी शाही को मिला जाएगा, चांटी से इसका मतलब नहीं है। शाही को ही आप जो भी इसके लिए मिलाना चाहें उसके लिए भी मिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है।
बादल